तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज जो प्रोजेक्ट मैं बनाने जा रहा हूँ वो इससे पहले किसी ने कभी नहीं बनाया है। आज की वीडियो में मैं बनाऊंगा एक हाई वोल्टेज वेल्डिंग मशीन जिसमें मैं इन सारे कैपेसिटर्स का इस्तेमाल करने वाला हूँ। ये सारे के सारे इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर्स हैं और देख सकते हैं ये रेस्कॉन के हैं 250 वोल्ट के और एक कैपेसिटर की वैल्यू करीब 10,000 माइक्रोफैरेड है। ये भी रेस्कॉन का है। इसकी 235 वोल्ट्स है वोल्टेज और 5000 माइक्रोफ़ैरेड है। तो मेरा प्लान कुछ ऐसा है कि मैं इन सारे कैपेसिटर्स को एक जगह एक प्लास्टिक के उस पे इंस्टॉल कर लूँगा और सारे ही कैपेसिटर्स का वोल्टेज कम से कम 200 वोल्ट के ऊपर ही होना चाहिए क्योंकि मैं इसे चार्ज करने वाला हूँ घर के होम सॉकेट सप्लाई से जो कि करीब 250 वोल्ट के आसपास आता है। तो पहले इस प्लास्टिक के बेस पर मैं कैपेसिटर्स को चिपका रहा हूँ और काफ़ी मज़बूती से लगाना होगा। इधर-उधर झटके पड़ने की वजह से अच्छा खासा शॉर्ट सर्किट और काफ़ी भयानक धमाका भी हो सकता है। और आप देख सकते हैं मैंने इसको इस तरीके से लगाया है कि एक तरफ आपके सारे पॉज़िटिव टर्मिनल हैं प्लस वाले और दूसरी तरफ आपके सारे नेगेटिव हैं। और छोटे वाले जो मैंने कैपेसिटर्स हैं वो सब एक तरफ रख दिए हैं। तो अब बारी आ जाती है सारे कैपेसिटर्स को आपस में पैरेलल में कनेक्ट करने की। दोस्तों पैरेलल में क्या होता है ना आपका वोल्टेज जो है वो सेम रहता है। जो चार्जिंग वोल्टेज है वो सेम रहेगा, सिर्फ़ आपका करंट बढ़ता है। और इस प्रोजेक्ट में जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा वोल्टेज ऑलरेडी मैक्सिमम पे है लाइक 200 से 300 वोल्ट तक जा रहा है तो अब इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है इस तरीके की वेल्डिंग मशीन में। हमें एम्पियर्स की ज़रूरत है। तो उसके लिए इन सारे कैपेसिटर्स को मैं पैरेलल में जोड़ रहा हूँ ताकि सबकी कैपेसिटेंस बढ़ जाए। और जितने भी ब्लू वाले हैं उनको मैंने पहले जोड़ा है और वो सारे के सारे पहले माइनस वाले कनेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद सारे के सारे प्लस वाले कनेक्ट होंगे। इसी तरीके से गलती से भी अगर प्लस का माइनस में हो गया और फिर तार जोड़ दिए तो ऑब्वियस है कि शॉर्ट सर्किट होके सीधे धमाका ही होना है। तो अच्छे से ध्यान देना है इस चीज़ का। और ये वाले कैपेसिटर्स मुझसे बहुत लोगों ने पूछे कि कहाँ से मिल सकते हैं बट मैं क्या बताऊँ, ये आसानी से ढूँढने से मिलेंगे नहीं क्योंकि ये बड़ी स्पेशल मशीन्स में आते हैं और अब तो ये इतने ज़्यादा इस्तेमाल में आ नहीं रहे हैं क्योंकि ये पुरानी टेक्नोलॉजी अब सुपर कैपेसिटर्स और ये सब बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। इन सब चीज़ों को काफ़ी रिप्लेस कर दिया है, टेक्नोलॉजी ये पुरानी थी तो तभी मिल रही थी। आपको कभी ये कबाड़ी में मिले तो आप इसको ले ज़रूर सकते हैं, काफ़ी काम की चीज़ है। और एक बात और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुराने हैं ना, तो इनका कैपेसिटेंस काफ़ी कम हो जाता है वक़्त के साथ। काफ़ी कम हो जाता है, उतना नहीं रह जाता है। लेकिन उसको कंपेंसेट करने के लिए ना मैंने बहुत सारे कैपेसिटर्स को आपस में जोड़ा है ताकि अगर थोड़े बहुत कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस कम भी हो गई, तो एक-दूसरे का हाथ जोड़कर मतलब एक-दूसरे का साथ देकर ये लोग अच्छी खासी पावर टोटल आउटपुट में दे पाएँगे। एक तरह से आप समझ सकते हैं कई सारी खराब बैटरीज़ खराब नहीं मतलब वीक बैटरीज़ को अगर आपस में जोड़ दें तो एक एक पावरफुल बैटरी बनाई जा सकती है। कमज़ोर है लेकिन साथ में है तो मज़बूत है वाली चीज़ है। और सारे स्क्रूज़ एकदम बराबर से टाइट होने चाहिए, कोई भी चीज़ ढीली नहीं है। एक भी हमारा स्क्रू ढीला रह गया तो वो वाला कैपेसिटर से हमारा पावर यूटिलाइज़ नहीं हो पाएगा, वो हमारा बेकार हो जाएगा, मतलब यूज़ में नहीं आएगा। अब हमारा जो है प्लस वाला जो है आ चुका है टर्मिनल कैपेसिटर्स का, तो उन सबको जोड़ देंगे। हालाँकि इसमें एक खतरा है, आप 200 वोल्ट के नीचे का कैपेसिटर बिल्कुल भी मत इस्तेमाल करिएगा। और 200 वोल्ट मैंने इसलिए कहा क्योंकि कैपेसिटर्स की रेटिंग 200 वोल्ट्स प्लस और माइनस 5% आती है। तो अगर मान लीजिए 200 से हमारा 220 या 230 वोल्ट भी हो गया ना, तो उतना जो है हमारा कैपेसिटर ना झेल ले जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर 200 से कम का हमारा कैपेसिटर हुआ, तो फिर 220-230 पे जाकर वो ब्लास्ट हो सकता है, क्योंकि ओवर वोल्टेज ओवरचार्ज करने पे कैपेसिटर्स फट जाते हैं शॉर्ट सर्किट का काम करने के बाद। देख सकते हैं कि सारे के सारे वायर्स जो है लग चुके हैं, सिर्फ़ एक बचा है एक टर्मिनल और बाकी प्लस से प्लस और माइनस से माइनस पूरा हमारा ये तैयार हो चुका है पैरेलल कनेक्शन कैपेसिटर्स का। तो ये आखिरी वाला भी मैंने लगा लिया, आप देख सकते हैं। मैंने दिखाया नहीं है बट मैंने लगा लिया है। अब उसमें एक बाहर लंबा तार एक लगा रहा हूँ। तो ये आप मोटा वाला तार देख रहे हैं ना, ये हमारा डिस्चार्जिंग वायर है। इसके थ्रू हमारा एम्पियर पूरा बाहर निकलेगा और वेल्डिंग में काम करेगा। हालाँकि मेरा रिकमेंडेशन आपसे ये है कि इसमें इससे मोटे अगर आपके पास तार हों तो उनका इस्तेमाल करिएगा क्योंकि
शॉर्ट सर्किट करंट बहुत ज़्यादा होने की वजह से आपका तार ये वेल्डिंग से पहले जल भी सकता है। बेहतर है कि आप मोटा तार का इस्तेमाल करें। मेरे पास नहीं था तो मैंने पतले वाले को ही लगा लिया है और मैं यहाँ पे डेमोंस्ट्रेट कर रहा हूँ, बट जैसे ही मुझे मोटा तार मिलेगा मैं सबसे पहले इसको रिप्लेस करके एक बढ़िया तार, मोटा तार इस पे लगाऊँगा ज़्यादा एम्पेयर्स के लिए। और ये हमारे दोनों तार उस पूरे सेटअप से निकल के आ गए हैं, क्लिप्स हैं। जंप स्टार्टर, कार के जंप स्टार्टर की क्लिप्स हैं। इससे जो है मैं इन कैपेसिटर को डिस्चार्ज करूँगा। तो अब बारी आ जाती है जो इन्हें चार्ज करने की। इसके लिए 2 पतले तारों की ज़रूरत लगेगी, एक प्लग की। तो उसे लगाना है अब। ये मेरा पतला तार हो गया, तो ये नॉर्मल घर की जो लाइट्स में इस्तेमाल होते हैं ना, वो वाले तार को मैंने इस्तेमाल किया है। और रेड वाले को पॉज़िटिव में लगाएँगे और ब्लू वाले को नेगेटिव में लगाएँगे। इससे ध्यान रहेगा कि कौन-सा पॉज़िटिव है, कौन-सा नेगेटिव। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि कैपेसिटर्स हमारे ये वाले इलेक्ट्रोलाइटिक हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स ना के डीसी वोल्टेज पर ही चार्ज होते हैं। एसी दिया तो फिर जल के राख हो जाएगा। तो ये पॉज़िटिव को मैंने ढीला करके इसमें लगा के टाइट कर दिया है। अब इसके बाद हमारी नेगेटिव की बारी आ जाएगी, जो कि हमारा ब्लू वाला है। इधर मैंने उसको थोड़ा-सा आगे का हिस्सा ब्लैक कर दिया है। अमूमन जो है आपका नेगेटिव और पॉज़िटिव जो है ब्लैक और रेड के थ्रू ही डिनोट किया जाता है। अभी हमारे ब्लैक एंड रेड दोनों टाइट हो चुके हैं। ब्लैक वाला का थोड़ा-सा ब्लैक है एंड बाकी का आपका पूरा ब्लू है। वो हमारे प्लग पे है। प्लग पे हमने मार्किंग कर ली है प्लस और माइनस की। ये बहुत ही ज़रूरी पार्ट है क्योंकि हम रिवर्स में नहीं लगा सकते। अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो अब बारी आ जाती है इसको कैपेसिटर बैंक को चार्ज करने की। लेकिन कैपेसिटर बैंक को चार्ज करने से पहले ना उसको जो आउटपुट वायर्स हैं उनको लगा लेना होता है। ये जो आप देख सकते हैं ये एक 100 वॉट का 220 वोल्ट का बल्ब है। इस बल्ब का इस्तेमाल इसमें करेंगे क्योंकि ये कैपेसिटर्स है ना, ये शॉर्ट सर्किट में अगर चार्जिंग किया ना तो इतना ज़्यादा करंट ले लेगा कि पूरी घर की लाइन बैठ सकती है, आप एमसीबी उड़ सकती है। तो इसको बल्ब के साथ ना सीरीज़ में चार्ज करना होगा। तो फ़िलहाल आप देख सकते हैं 2 नट्स हैं और ड्रिल प्रेस के थ्रू मैं प्लान कर रहा हूँ इन दोनों को अच्छे से वेल्ड करने की। अब अभी मैंने तारों को ऑन नहीं सप्लाई को ऑन नहीं किया है, तो अभी आउटपुट वायर्स को पहले लगा लेना है। एक तार ड्रिल प्रेस में लगेगा और दूसरा वाइस में लगा देंगे और ये दोनों तार हमारे अच्छे से लग गए हैं। अब जो है बारी आ जाती है हमारी चार्ज करने की कैपेसिटर को। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं जो कैपेसिटर्स को चार्ज कर रहा हूँ वो घर की बिजली या होम सॉकेट सप्लाई से नहीं कर रहा हूँ, उससे भी आप कर सकते हैं। पर यहाँ पे मैंने 12 वोल्ट की बैटरी ली है, उससे इन्वर्टर से डीसी निकाली है 220 वोल्ट। और कितना हमारा इन्वर्टर जो है कैपेसिटर्स को चार्ज कर रहा है, वो चीज़ हमें इससे पता चलती रहेगी। मीटर पे हमारा उतना वोल्टेज ना बढ़ता जाएगा। ये हमारा बल्ब नहीं जला, ये बल्ब जल गया, ढीला है थोड़ा-सा। हाँ, ये जल गया है, आप देख सकते हैं धीरे-धीरे हमारा कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, करीब 50-60 वोल्ट। ऐसे ही जब ये करीब 150 से 220 के बीच में पहुँचेगा, तब तक की रेंज में हमारी ये मशीन आसानी से काम करेगी। देख सकते हैं कि ये जो बल्ब है बहुत धीमा हो रहा है। हाँ, ये बल्ब जो है धीरे-धीरे धीमा होता जाएगा क्योंकि जो करंट हमारा इन्वर्टर से निकल कर के कैपेसिटर्स में जा रहा है वो कम हो रहा है क्योंकि कैपेसिटर हमारे लगभग आधे से ज़्यादा चार्ज हो चुके हैं। 200 तक जाना है, 220 तक 140 हो चुका है। तो मतलब जो बचा हुआ करंट बीच में पड़ रहा है डिफरेंस, वो हमारा सिर्फ़ बल्ब को जलाने में काम आ रहा है। आप देख सकते हैं 192 193 वोल्ट हो चुका है। इतना काफ़ी है हमारा टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो अब आ जाते हैं टेस्ट के लिए। दोनों तार लग चुके हैं। यहाँ पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत ज़्यादा वोल्टेज है और वो भी डीसी। ये देख सकते हैं अच्छा खासा इस पे धमाका हुआ है और अब हमारी ये वेल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है। शॉर्ट सर्किट है तो ये सेफ है, मतलब सारा करंट आपका इधर से उधर ट्रांसफ़र हो जा रहा है, लेकिन फिर भी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्लग ऑफ करिएगा हमेशा। तो ये हमारा वेल्ड कंप्लीट हो चुका है। दोनों नट्स एक दूसरे के ऊपर जुड़ चुके हैं और बहुत ही मज़बूत हो रहा है ये वेल्ड। मतलब इसको मैंने अच्छे से ट्राई किया है 2 कीलों को जोड़कर भी, और तब मैं ये वीडियो आपको दिखा रहा हूँ इसमें कि दोनों कीलों को मैंने लिटरली कस के मोड़ दिया था, बट दोनों वेल्ड ना आपस में निकले नहीं थे। हालाँकि पहले मुझे इसकी मज़बूती का इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था, बट ये काफ़ी मज़बूत निकल के आए हैं। आप देख सकते हैं दोनों अच्छे से जुड़ चुके हैं। चलिए एक और वेल्ड करते हैं। तो
ये ड्रिल मशीन की है, जिससे आपका ड्रिल मशीन का जो चक होता है ना, वो टाइट होता है। देख सकते हैं चक ऊपर टाइट भी हो रहा है। तो इसको जो है मैं वेल्ड करने वाला हूँ। स्क्रू ड्राइवर का जो वो प्लस साइन वाला स्क्रू ड्राइवर है, उसको काट लिया है मैंने। तो इसको वेल्ड वेल्ड कर दूँगा की में, ताकि इसको की की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और स्क्रू ड्राइवर की तरह भी। तो अभी ये मेरा कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, देख सकते हैं करीब 195-96 वोल्ट, हमारा 200 वोल्ट पार हो चुका है, तो काफ़ी है। अब वेल्ड करते हैं और देख सकते हैं वोल्टेज हमारा सीधे ही 0 हो गया और बल्ब हमारा पूरा ग्लो हो चुका है और मेरी वेल्डिंग कंप्लीट हो गई है। तो अब इसको तारों को हटा लेते हैं और चक को खोल लेते हैं। आप देख सकते हैं कि वेल्डिंग कंप्लीट हो गई है, ये इसमें जुड़ा हुआ है। तो बहुत ही कमाल की मशीन है दोस्तों, ये सिर्फ़ एक ही स्पार्क में हमारी वेल्डिंग कंप्लीट हो जाती है अच्छी खासी मज़बूत। लेकिन फिर से मैं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक प्रोजेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे 250 वोल्ट डीसी पे हम काम कर रहे हैं। 200 से 210 वोल्ट डीसी पे काम कर रहे हैं, जो कि काफ़ी जानलेवा हो सकती है। तो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी में, बिजली में नए हैं, तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप ये प्रोजेक्ट इस तरीके का ना बनाएँ। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।